अभी इसका ये साबित नहीं हुआ कि जनरल फैज़ ने ये वाक़या हुआ होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और पाकिस्तान के इतने बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर जो साबिक रह चुके हैं, जो जिनके हाथ में इतना बड़ा सेक्शन था ISI का, उन पे ये इल्ज़ाम लगाना एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ जो हुई। और इसके अंदर आज फिर फरीक बनाने की इस्तदा कर दी है, जैसे शौकत सिद्दीकी ने, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DG ISI फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मुरव्वत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामा हाई कोर्ट अनवर कांसी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ। ये तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर। और फिर आप कहते हैं जी इलेक्शन भी होने, और इलेक्शन के बाद पता नहीं क्या कुछ होना है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बहुत वार्म वेलकम, फैसल वाडा साहब बहुत वार्म वेलकम, इरशाद भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम। फैसल भाई, ये जो आपने बात सुनी, ये जो फरमा रहे थे आज हामिद खान साहब, इससे कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। अभी भी हम कहेंगे नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं हुई। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। आपके सवाल को जवाब देते हुए मैं आपको मीडिया का जज बना लेता हूँ इस टॉक शो का जो आपका है, कि जी बिल्कुल, अगर आज वो बरी जिम्मा हो गए और बाइज्जत बरी हो गए और सर झुका के एहतराम से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एक चीज़ एक्सेप्ट हो गई है कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी और बरी हो गए, तो हम उसको तस्लीम करते हैं मिठाइयों के साथ, ढोल बाजों के साथ, भंगड़ों के साथ। तो क्या जो उस वक्त उनके साथ गलत फैसला हुआ था, तो फैसला देने वालों के साथ कब कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी और कैसे कार्रवाई होगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि भुट्टो साहब का तारीख ने तो फैसला कर दिया कि वो जुडिशल मर्डर था, तो मुझे तो अब भुट्टो साहब जिंदा चाहिए। तो भुट्टो साहब को जिंदा कैसे लाएंगे और उस फैसला करने वाले का क्या होगा और कैसे होगा और कब होगा। नस्ला टावर गिराने वाले को क्या किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, जिसने आम आदमी के बच्चों समेत उनको सड़क पे ले आए और किसी इदारे के ऊपर किसी NOC देने वाले हो, किसी आर्किटेक्ट, कोई बिल्डर, कोई मिनिस्टर, कोई प्रोविंशियल लीडर, उसके खिलाफ कोई फैसला हुआ। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो गया रेकॉर्ड एक में, पाकिस्तानी कौम की तकदीर का फैसला हो गया, भिखारी बना दिया। उसको भिखारी बनाने और बनवाने करने वाले का क्या करेंगे और कब करेंगे और कैसे करेंगे। जरदारी साहब को 11 साल किस कानून के तहत जेल में रखा और किस कानून के तहत प्रेसिडेंसी में भेज दिया। इमरान खान की हुकूमत को किस कानून के तहत 12 बजे खोल के अदालतें मजबूर किया गया कि उसका वो ले नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारी पार्टी थी, हम पॉलिटिक्स कर रहे थे, हम दौड़ चोड़ करते, खरीदो फरोख्त करते, कोई इंसेंटिव देते, किसी को मिलाते, किसी को गिराते, हमें क्यों मजबूर किया। और जब वेव पॉपुलैरिटी आई तो फिर आप सिंपैथी करने लगे उन गुनाहों के ऊपर जिसमें सजाएं होनी चाहिए थी। क्यों, कैसे? पगड़ियां जिनकी उछल गई इस कानूनी ढांचे के अंदर, उनके बाल बच्चे, बहन भाई, बहनोई, दामाद, होने वाले दामाद, रिश्तेदार जिस कट से गुजरे, चोर चोर के नारे लगे, तो गलत फैसले के बाद क्या उनके साथ सजा भी होगी और उनको चोर चोर के नारे भी दिए जाएंगे? क्या जो कल फैसला था वो गलत था और आज का फैसला ठीक है और आने वाले कल में ये फैसला भी गलत साबित हो गया, तो फिर क्या होगा? हम किस निजाम आपके नजदीक नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिल रहा है फैसल भाई, ये फैसले सही हो रहे हैं? नहीं, अगर ये फैसले सही नहीं हो रहे तो वो फैसले ठीक थे, अगर वो फैसले गलत है तो ये ठीक है। तो फिर जो देने वाला फैसला है वो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, कब सजाएं दी जाएंगी, कब काबू लाया जाएगा, और इस अदालती ढांचे के अंदर जिनके बच्चों के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन है उनका एहतसाब कैसे होगा? सादिक अमीन का फैसला कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस सिफात के तहत कर रहा है? क्योंकि सादिक अमीन तो पाकिस्तान के पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सादिक अमीन तो नबी और पैगम्बरों की सिफात है, इंसानों की नहीं है। ईमानदारी कह सकते हैं, आपको अपफ्रंट कह सकते हैं, ब्लंट कह सकते हैं, फैसल भाई आपको ये अटेम्प्ट लग रही है कानूनी खेल का ढांचा, आपको अटेम्प्ट लग रही है इलेक्शन डिले खेल का ढांचा, पिंग पोंग बॉल पे टेबल टेनिस हम कब तक खेलते रहेंगे? कामरान शाहिद साहब, सर मैं ये कह रहा हूं, आपने अपने इब्तिदाई में कहा, जी 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 जी, जो आपने इब्तिदाई में कहा, हम एनालिसिस, डिबेट, डिस्कशन नहीं कर सकते, हम रोटी नहीं खा सकते, हम खड़े नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम बालिग हैं, हम शादी कर सकते नहीं कर सकते, हम बच्चे पैदा कर सकते नहीं कर सकते। हम किस्मतों का फैसला इंसानों के हाथ में कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और किस कानून के तहत दे रहे हैं, और किस कानून के तहत जो गलत फैसले हैं वो फैसला करने वालों के लिए क्या एक्सक्यूज ये कि आई एम सॉरी, गलती हो गई तो क्या मैं कल आपका कत्ल कर दूं तो गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैं तनसीबात उड़ा दूं तो आई एम सॉरी, मैं जलाओ गिरा करूं तो आई एम सॉरी, मैं मुल्क बेच दूं तो आई एम सॉरी, मैं जदाद खा जाऊं तो आई एम सॉरी, मैं मुल्क के साथ साजिश कर दूं तो आई एम सॉरी, मैं किसी को रोड पे आग लगा दूं तो आई एम सॉरी।
तो फिर आई एम सॉरी सर, आई एम ऑल्सो वेरी वेरी सॉरी दिस टाइम। ओके, ये चीज को अब क्योंकि हमारे पास फाइज ईसा साहब आ गए हैं चीफ जस्टिस की शक्ल में और अल्लाह ताला ने उनको ये डिवाइन हेल्प के तहत बिठाया है, तो वो यहां से शुरू करें, अपने घर को साफ करें, उधर सजाएं दें, सजाएं एडमिशन नहीं, सजाएं दें, ताकि जो आप ताकतवर हलकों को इल्ज़ाम ठहराते हैं तो उनको हम इल्ज़ाम तब देंगे जब आप जेल देंगे और वो घर जेल से उतार के ले जाएंगे लीडर को, कहेंगे जाओ तकरीर करो, तो हम उनको गुनाहगार कहेंगे। राइट। जब तक आप बेल देते रहेंगे हम किसी को गुनाहगार नहीं कहेंगे, जब तक आप सजाएं दे के रिवर्स करते रहेंगे हम तब तक किसी को गुनाहगार नहीं मानेंगे। अब तो गुनाहगार समझता है कि अगली बेंच के अंदर मैं फारिग हो जाऊंगा और जिसके खिलाफ आया था वो सोचता है अगली बेंच के तहत मैं राइट मुझे इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल, किराएदार घर के अंदर है, आपका बेवा सेंटीमेंट बच्चे जो है सड़क पे बिलबिला रहे हैं,